गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के बज रहे हैं इस टाइम पे 7:30 और यहाँ पीछे का जो आंगन है वहाँ का पुताई करने में लग गए हैं फ्रेंड्स। तो उससे पहले हम मिट्टी भिगाए हुए थे तो मिट्टी में से कंकड़ निकाल लिए हैं, क्योंकि अभी पूरे तरह से कंकड़ तो नहीं निकला है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे इसमें रह गया है कंकड़। बाकी का कंकड़ हम जो बड़े बड़े से इसमें थे उस सभी कंकड़ को हम निकाल लिए हैं। और पूरे तरीके से अगर कंकड़ को निकाल दे तो मिट्टी को छानना पड़ता अच्छे से। जैसे थोड़ी गीली मिट्टी हो जाती है तभी मिट्टी में से कंकड़ निकलता है, लेकिन ना ही ज़्यादा गीली है और ना ही ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा सूखा ही है। तो क्योंकि मुझे हाथों से ही पुताई करना था, कपड़े से पुताई नहीं करना था। अगर कपड़े से पुताई करना होता तो थोड़ा सा और मैं मिट्टी में पानी मिक्स करके और थोड़ा इसको गीला करती, लेकिन फिर हाथों से यहाँ पुताई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का जो आंगन का फर्श है बहुत जैसे ऊबड़ खाबड़ सा है, अभी नहीं जैसे थोड़ा खाल और ऊंचा टाइप में है। तो फिर हमने कहा बस हाथों से ही करेंगे, थोड़ा सही होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ मिट्टी कम पड़ रहा है वहाँ थोड़ा थोड़ा मिट्टी बैठाते भी जा रहे हैं। तो ऐसे करके थोड़े थोड़े, जैसे आंगन तो काफ़ी इधर का जगह बड़ा है फ्रेंड्स, और काफ़ी सामान भी इधर उधर फैले हैं, लकड़ियाँ वगैरह जो भी कुछ रखे हुए हैं तो सभी कुछ फैला पड़ा है। और हवा भी पूरे दिन इतने तेज से चलता है कि पूछिए मत। कितना भी यहाँ का साफ़ सफाई कर ले, लेकिन जो भी धूल मिट्टी पेरे वगैरह सभी कुछ उड़े पड़े हुए हैं आजू बाजू। तो बस झाड़ू लगा कर उठो और फिर वैसे ही आधा घंटा भी नहीं लगेगा, पूरा कचरा यहाँ फैल जाएगा। तो बस अभी के टाइम पे हमने कहा कि ऐसे ही थोड़ा पुताई करते जा रहे हैं, अपने जहाँ तक हमें पुताई करना है वहाँ तक सफाई हाथों से जैसे पेड़ वगैरह हटाते जा रहे हैं और पुताई भी करते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक इस चारों तरफ से हम जैसे जो मच्छरदानी गिरी हुई है उससे हम कवर करेंगे जगह को, तो आजू बाजू का जो भी कचरा है हवा से उड़कर अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ का पुताई करके जगह को क्लीन करना है। तो बस वही उसी में लग गए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मॉर्निंग से ही काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो जा रहा है। तो थोड़े थोड़े करके इस जगह को हम पहले सही कर लेते हैं, इसके बाद से फिर हम इसको कवर करेंगे पूरा आजू बाजू से मच्छरदानी से। इसके बाद से फिर यहाँ जो भी हमें करना है सभी कुछ करते जाएंगे। आप लोग ब्लॉग में देखते जाइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे विलेज ब्लॉग देखने के लिए। और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो यहाँ हमारी बाजू में तुलसी का जो गमला बनाए हैं वो भी है, क्योंकि हम बीच में ही बनाए थे। और पहले ही जैसे यहाँ हमें अभी जो भी कुछ करना है उससे पहले हम यहाँ बीच में तुलसी का गमला बना चुके हैं। वो भी अब देखते हैं कि बीच में ये पड़ेगा या थोड़ा सा जैसे क्या होगा। अब जैसे कि जैसे जैसे काम यहाँ हम करते जाएंगे वैसे वैसे पता चलेगा। तो अभी के टाइम पे तो यहाँ ही हमने सोचा कि बीच में पड़ेगा, और बाकी का जो आजू बाजू का जगह देख रहे हैं सभी कुछ कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी के टाइम पे पूरा खुला खुला सा है, तो फिर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कचरे भरे हुए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग फिर से हम आप लोगों से बोल रहे हैं इस ब्लॉग में भी कि इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा गांव में ऐसे कुछ रखे पड़े होते हैं सामान कि वो कचरे जैसे ही दिखते हैं पर होते हैं काम के सामान। जैसे कि पीछे कुछ लकड़ियां हैं और उसमें हम बालू गिट्टी कवर करके भी ढक कर रखे हुए हैं, वहाँ पर पटिया और ईंट से लगाकर। और कुछ जैसे जो टाटी और छप्पड़ बनाने वाला जो पत्तियाँ होता है घास जैसे बड़े बड़े से होते हैं जो तालाब में, तो वो भी हमने काट कर इधर उधर फैलाया पड़ा है। तो फिर उसको भी सब समेट कर हमें एक साइड लगाना है। तो सभी कुछ अभी के टाइम पे यहाँ फैला पड़ा है, लेकिन उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले हम इस जगह को थोड़ा थोड़ा करके क्लीन करते जाएंगे। उस साइड का हमने कल पुताई किया था, जो कि अभी जैसे हवा के कचरे से थोड़ा सा क्लीन अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। कलर तो दिख रहा है अच्छा, लेकिन जो कचरा है उस वजह से लग नहीं रहा है कि कल का ही वो पुताई है। लेकिन फिर कोई नहीं फ्रेंड्स, पहले हम इस जगह का जो पुताई का काम है उसको पहले करते जाएंगे। इसके बाद से साफ़ सफाई यहाँ का कर देंगे और जगह को कर देंगे कवर।
तो जो भी हवा से उड़कर आते हैं, और पत्तियाँ वगैरह चारों तरफ फैली भी हैं, जो इस तालाब के घास वगैरह हम लाकर रखे हुए हैं, इसको साइड में लगाएंगे तभी ये कचड़े आना बंद हो गए, नहीं तो हवा चलता है तो पूरा उड़कर यहाँ पर एकदम जैसे बिखरा सा हो जाता है पत्ती वगैरह। और पेड़ पालू है ही, इधर उधर पेड़ पौधा जो होता है उसका पत्ती तो गिरता ही है। तो ये पोतनी ही मिट्टी है, और पूरे जगह को हमें पोतनी मिट्टी से, पीछे का जो भी आंगन है उसको पोतनी मिट्टी से ही हमें क्लीन करना है। और जहाँ जहाँ थोड़ा कम हमें जैसे गड्ढा टाइप में दिख रहा है वहाँ मिट्टी का ज़रूरत पड़ रहा है, तो इसी मिट्टी को हम थोड़ा थोड़ा करके दबाते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसीलिए इस मिट्टी को हम गीला नहीं किए हुए हैं, थोड़ा सूखा टाइप में, जैसे कि गोबर होता है गाय का, वैसे ही हम यहाँ का मिट्टी भी तैयार किए हुए हैं, क्योंकि हाथों से ही हमें यहाँ पुताई करके इस जगह को ठीक करना है। तो यहाँ थोड़ा सा कम लग रहा था, मैं थोड़ा सा जैसे कहीं कहीं होता है ना कि गड्ढा टाइप में हो जाता है, तो उस जगह को मैं देखती जा रही हूँ, तो वहाँ मैं हाथों से मिट्टी को दबाती जा रही हूँ, थोड़ा जैसे बराबर में हो जाए। इसके बाद से फिर यहाँ होगा वही, इस पोतनी मिट्टी के पुताई के बाद इसमें पोतनी मिट्टी और गोबर मिक्स करने के बाद पूरी जगह, जितना भी जगह हम कवर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ फर्स्ट जो पुताई होगा गोबर से ही करेंगे, ताकि जगह हमारा अच्छा सा एकदम हो जाए। इसके बाद से क्योंकि मिट्टी का ही रहेगा, तो मिट्टी जब सूख जाता है तो क्रैक पड़ने के बाद जहाँ मोटा होता है मिट्टी वहाँ क्रैक हो जाता है और मिट्टी उखड़ने भी लगता है। तो जब गोबर का पुताई इस पर पड़ जाएगा तो अच्छे से मिट्टी भी बैठ जाएगा। उसके बाद से फिर जो भी कलर में हमें यहाँ पुताई देना होगा, धीरे धीरे सब कुछ करते रहेंगे फ्रेंड्स, एक ही बार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल का जो धूप है 6 बजे का ही धूप जैसे लग रहा है कि 11-10 बजे का धूप हो गया है। जैसे मॉर्निंग के 10 बजे और 11 बजे का धूप होता है, वैसे 6 बजे ही महसूस हो रहा है कि ये 10 बजे का धूप है। बहुत तेज़ वाला धूप लग रहा है अभी के टाइम पे, तो यहाँ पुताई करते करते 8-9 बजने ही वाले हैं, क्योंकि जब काम होते रहते हैं तो फिर घड़ी पे भी हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। और यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ का पुताई करने के बाद हमें आज बाल भी मिट्टी से ही धुलना है। तो यहाँ हम क्या क्या मिट्टी में हम मिक्स करेंगे, और तुरंत से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि जो ये मिट्टी वाला रेमेडी होता है इसको हम रात में ही तैयार करते हैं बाल को धुलने के लिए। लेकिन फिर अचानक से ही जब धूप लगा, गर्मी लगा, तो हमने कहा बाल को मिट्टी से धुलते हैं ताकि थोड़ा सा ताजगी महसूस होने लगे। क्योंकि गर्मियों में बाल जब मिट्टी से धुला जाए तो मिट्टी से धुलने का मज़ा ही कुछ और होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा सर एकदम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा नीम का पत्ती ले लिया है, और यहाँ एलोवेरा ले लेते हैं थोड़ा सा, और अगर घर का नहीं होता है तो फिर हम मार्केट का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे घर का है तो घर का ही यूज में ले लेते हैं। इसको भी इसी में डाल देते हैं मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इसको पीस लिए हैं और इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद तो इसका जो पानी होगा उसी में हम मिट्टी को घोलेंगे, क्योंकि अगर रात में ये चीज़ हम करते तो फिर जैसे रात में पत्ती और जो भी चीज़ हमें लेना होता भिगा देते, इसमें थोड़ा सा मेथी दाना भी डाल देते, जिससे उसका भी थोड़ा सा कलर आ जाए पानी में। इसके बाद से उसको छानने के बाद हम पीस लेते मिक्सी में, और पीसने के बाद ऐसे ही पानी को छान लेते, और फिर जो मिट्टी है उसको मिक्स करके पूरी रात के लिए हम ढक कर रख देते, और मॉर्निंग में उस चीज़ को मैं यूज करती। लेकिन फिर अचानक से धूप लग रहा था, और बहुत ज़्यादा जब धूप लगता है तो जैसे गर्मी भी महसूस होने लगता है, गर्मी का दिन है ही तो। और गर्मियों में जैसे कि मिट्टी से बाल धुलने का मज़ा ही कुछ और होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंडा सा बना रहता है। और वैसे भी मैं अपने हेयर में कोई भी मैं हेयर कलर या मेहंदी का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता है मेहंदी वगैरह कलर करने का। और वैसे ही मेरा जो हेयर का कलर है मुझे पसंद है यही कलर, और बिल्कुल जैसे सफ़ेद बाल होने का जो चांस होता है ये सब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अक्सर गर्मियों में मैं मिट्टी से बाल धुलती हूँ और बहुत ही ताजगी महसूस होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उसी जो हम इसका पानी लिए थे नीम का पीसकर छानने के बाद, और उसमें हमने मिट्टी को डाल दिया, जैसे कि 4 चम्मच 5 चम्मच, यहाँ पर हमने 7 चम्मच का यूज किया है। जो मुल्तानी मिट्टी है उसी मिट्टी को हम अच्छे से, और थोड़ा सा जैसे सूखा है तो उसमें हम थोड़ा बहुत पानी भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सूखा टाइप में लग रहा था तो हल्का सा पानी भी हमने मिक्स किया,
और इतने ही जैसे हमें एक जैसे कोई पैक होता है, जैसे फेस पैक हो गया, वैसे ये हेयर पैक ही है। तो हमें धुलने से पहले बालों में लगाना है इसको। तो बहुत अच्छे से अब हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमें अभी पीछे काम ही करना है पुताई उताई का। तो जो भी है पीछे का काम हम पुताई का कर चुके हैं फ्रेंड्स। उसके बाद से हम फिर यहाँ इसको हमने कहा बस लगे हाथ इसको भी लगा लेते हैं तैयार करने के बाद। तो बस अभी यहाँ हम अपने सर में वैसे जैसे किसी मेहंदी का यूज करते हैं, जो भी हेयर कलर होता है हम यूज करते हैं अपने बालों में, तो किसी भी तरीके से हम या ब्रश से या हाथों से किसी भी तरीके से हम लगा सकते हैं। तो अभी तो हम पुताई करके यहाँ का उठे हैं, अभी हमें मेन गेट के सामने भी पुताई करना है। तो अच्छे से हमने चारों तरफ से इस मिट्टी को अपने बालों में लगा लिया और इसके बाद से किसी भी क्लेचर से हम इसको कवर कर देते हैं। इसको जैसे कि आधे घंटे के लिए हम छोड़ेंगे। जब तक ये सूखते रहेगा फ्रेंड्स तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे, क्योंकि आधे घंटे में गर्मी का समय है, सूख भी जाएगा और थोड़ा थोड़ा जैसे ठंडाई सा भी महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि पीछे से हम अपना जो भी पुताई का काम है ख़त्म कर चुके हैं। और जब तक आधा घंटा के लिए हम छोड़कर इसको बैठेंगे उससे अच्छा है कि हम अपना दूसरा काम कर ले। तो आज दिन है शुक्रवार का, तो मेन गेट के सामने मॉर्निंग में ही पुताई करने वाले थे गोबर से, लेकिन हमने कहा पहले पीछे का काम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि पीछे बहुत तेज़ से धूप लगता है, खुला खुला सा होता है। तो उसके बाद से जो भी काम है उसको करेंगे। तो पीछे का जो पुताई का काम थोड़ा सा ही हमने किया फ्रेंड्स। उसके बाद से फिर हमें अभी बाल भी धुलना था, तो हमने कहा मिट्टी से बाल धुलेंगे, क्योंकि मिट्टी से हम जैसे देसी मिट्टी से भी बाल धुल सकते थे, क्योंकि गांव में देसी मिट्टी जो बाल धुलने वाली होती है वो भी आराम से मिल जाता है। लेकिन फिर क्या है कि शहरों में काफ़ी सारी जो देसी मिट्टी से धुलते हैं तो काफ़ी सारी मिट्टी लगती है बाल धुलने में। मिट्टी को छानना पड़ता है, भिगा कर छाने या सूखा ही हम उसको बारीक करके छाने। लेकिन फिर ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना ही छानने का झंझट होता है ना ही कुछ, इसमें जो भी हम चाहें घर के जो सामानों से उसको हम तैयार कर सकते हैं। और चाहे शहरों में हो या जैसे गांव में हो, आराम से इससे जब चाहें तब हम इससे बाल धुल सकते हैं। और मिट्टी भी ज़्यादा नहीं लगा, देख ही सकते हैं फ्रेंड्स। हमने बस जैसे कि 7 चम्मच मिट्टी का ही यूज किया है और छोटा सा ही चम्मच था, छोटे छोटे चम्मच से हमने 7 चम्मच लिया है। और अपने हेयर के हिसाब से लेंगे। अगर जैसे हमारा हेयर बहुत ज़्यादा घना हो और लंबा हो तो थोड़ा सा और मिट्टी लग सकता है, जैसे कि 2-4 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। और जो भी जैसे नीम का पत्ती जो रेमेडी है बनाए हैं, तैयार किए हैं, हर सामान को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो बस उसी तरीके से अपने बाल को धुलें। और बहुत ज़्यादा ठंडा सा भी महसूस होता है और बालों में बिल्कुल भी किसी भी कलर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अगर हम पहले से जैसे अपने बालों में ध्यान देते रहेंगे तभी। और नहीं तो फिर जैसे हमारे हेयर जब जैसे सफ़ेद होने लगते हैं और उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर बाद में हम ध्यान देंगे तो कोई मतलब नहीं होता है इन सभी चीज़ों का। तो इसीलिए अक्सर जब गर्मियाँ होता है फ्रेंड्स तो हम इस चीज़ का यूज करते हैं, क्योंकि गर्मियों में जैसे सर में थोड़ा सा ठंडा बना रहता है। बहुत लोग जैसे जो मेहंदी होता है उसका यूज करते हैं, सर को काफ़ी ठंडा सा फील होता है मेहंदी लगाने के बाद। लेकिन मेहंदी वगैरह का मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। और ठंड में क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि ठंड में जब जो भी हम तेल यूज करते हैं उस तेल में भी मैं एक चीज़ उसमें मिक्स करके अपने बालों में बहुत ही अच्छे से उस तेल का मसाज करती हूँ, हफ्ते में 1 बार, ज़्यादा नहीं। तो फिर इस चीज़ से जैसे कि सही रहता है। और बाल जैसे कि बाल झड़ने का क्या है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। तो हम कितना भी उस बालों पे ध्यान दें, कितना भी हर एक चीज़ का हम अच्छे से हम वो करें, लेकिन तो फिर क्या है, टेंशन एक बड़ी चीज़ होती है। जब हमें टेंशन होता है कि तो हम खुद हमारे शरीर में ही उस चीज़ का असर पड़ने लगता है। तो हमारे जैसे हेयर हो गए और हर एक चीज़, इन सभी चीज़ों पे भी असर पड़ता है। तो थोड़े बहुत बाल झड़ने का, जो टूटने का जो दिक्कत होता है फ्रेंड्स, वो टेंशन से भी होता है। तो अभी के टाइम पे तो हमारा बाल बहुत ही सही है, लेकिन बीच में हमारा बाल काफ़ी ज़्यादा टूट रहा था, इतना ज़्यादा जब जिस टाइम पे सनी के पापा का तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब था उस टाइम पे हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा टूटने लगे थे। लेकिन अभी थोड़ा सही हो गया है, जैसे 2-3 महीने से बहुत ही अच्छा है। और टूटने का कोई, अगर एक बार बाल टूटने लगते हैं तो सारे जितने हमारे बने हुए
जो भी हम ध्यान दिए होते हैं अपने बालों को या अपने आप पर, तो सभी कुछ बेकार हो जाते हैं। फिर उन चीज़ों को सही करने में भी बहुत समय लगता है, तो उतना टाइम हमारे पास नहीं मिल पाता है कि इन सभी चीज़ों को मैं लेकर बैठी रहूं, अपने बालों को या अपने ऊपर ज़्यादातर ध्यान दूं, क्योंकि काम भी इतने ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देखते ही हैं। लेकिन उनमें से थोड़ा सा टाइम निकाल कर कभी कभी मिट्टी से बाल धुलना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी का समय हो और जब ये मिट्टी लग जाता है बालों में तो काफ़ी ठंडा सा उस टाइम पे महसूस होता है फ्रेंड्स। सूखने के बाद फिर बाल धुल लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एकदम सिल्की सा हो जाता है बाल, बहुत अच्छा लगता है। वैसे क्योंकि मेरा बाल जो है फ्रेंड्स बहुत ही कर्ली सा है, तो इसीलिए ड्राई ड्राई सा हमेशा रहता है। अगर तेल ना लगाएं तो और भी जैसे मुझे अजीब लगता है, तो इसीलिए जब मिट्टी से बाल धुलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब इसमें जो भी जैसे कुछ हमें जो मिलाना होता है उसको मिला कर धुलते हैं तो बहुत ज़्यादा ताजगी भी महसूस होता है और बाल भी एकदम सिल्की सिल्की से बने रहते हैं। तो आप लोगों से बातें करते करते यहाँ का भी हमारा पुताई कंप्लीट हो चुका है, मेन गेट के सामने का। अब चलते हैं बाल को धुल लेते हैं, क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही हम सोचे थे कि बाल हमें धुलना है मिट्टी से, लेकिन नहीं धुल पाए थे, टाइम नहीं मिला। पुताई उताई करते ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो फिर हमने कहा आज धुल लेते हैं। और यहाँ बाहर का जो मेन गेट का पुताई करने से पहले लगा लिया था, तो अभी धुल ले रहे हैं, नहीं तो फिर नहीं लगाए होते तो धुल भी नहीं पाते। और यहाँ पर अच्छे से सूख भी गया था, जितना भी पैक हमने लगाया हुआ है मुल्तानी मिट्टी का तो सूख गया है। और देख सकते हैं इतने मिट्टी में, क्योंकि हम जब एक बार अब मिट्टी से बाल धुलाई का वीडियो डाले हुए थे तो उसमें कमेंट भी आया था हमारे एक सिस्टर का कि हम लोग तो शहर में रहते हैं, अगर मिट्टी से बाल धुलेंगे तो पूरा नाली ही मिट्टी से भर जाएगा। मैंने सोचा जिस चीज़ का मैं यूज़ करती हूँ वो चीज़ भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे में क्या है, जैसे हम देसी मिट्टी से अगर बाल धुलते हैं गांव में तो थोड़ा मिट्टी ज़्यादा लगता है, लेकिन मुल्तानी मिट्टी से हम शहर में हैं तब भी हम बाल धुल सकते हैं आसानी से, और बिल्कुल भी हमारा जो बाथरूम वगैरह है गंदा होने का कोई भी चांस नहीं होगा और ना ही नाली भरेगा। क्योंकि देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ही मिट्टी निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम पैक के हिसाब से बनाए हैं। और पहले से जैसे कि कोई भी हम मेहंदी भी लगाते हैं तो इतना तो निकलता ही है, जैसे हेयर कलर कोई भी हम मेहंदी लगाते हैं तो निकलता ही है, तो बस वैसे ही समझिए। और बहुत ही बाल एकदम सिल्की हो जाता है, कोई किसी भी कंडीशनर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर इस तरीके से हम बाल को धुल लेते हैं। और एक बार में ही आपको फ़ायदा समझ में आएगा। अगर आप शहर में हैं तब भी इस चीज़ को, अगर आपका मन करेगा मिट्टी से बाल धुलने का, तो इस चीज़ का यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और बाल एकदम सिल्की सिल्की सा, यही मुझे बहुत पसंद लगता है। लेकिन फिर क्या करें फ्रेंड्स, वो जैसे हो नहीं पाता है बराबर, इस चीज़ को मैं खुद कर नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। गांव में इतने सारे काम होते हैं, काम करते करते ही थकान हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे जैसे लगता है कि फटाफट से नहा कर हट जाओ, क्योंकि लेट हो जाता है कभी कभी, तो इन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी वो नहीं होता है। तो पहले हमने जो भी हमने पैक लगाया था मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी का, तो बाल धुल लिया। उसके बाद से फिर यहाँ पर उसको अच्छे से हम साफ़ कर लिए थे मिट्टी को। इसके बाद से हम यहाँ पर शैम्पू कर लिए, जो हम डेली यूज़ में लेते हैं जैसे बाल धुलाई के यूज़ में, तो उसको हम लगाकर अच्छे से बालों को वॉश कर लेते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे बाल एकदम सिल्की हो गया है, और आप देख ही सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारे बालों में तेल लगा था जब हम पैक को लगा रहे थे। और क्योंकि शाम को हम तेल लगाकर मसाज किए थे सर का, तो इन सभी चीज़ों का मैं ध्यान देती रहती हूँ बराबर। और अच्छा लगा आज का ब्लॉग फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सपोर्ट भी कीजिएगा। और यहाँ पर हमने कहा जब तक हम वीडियो का एडिटिंग कर रहे हैं तब तक अपने बालों को खोल देते हैं थोड़ा सा सूखने के लिए, क्योंकि खुला बाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है फ्रेंड्स। और एक तो गर्मी का सीज़न है, और वैसे भी गर्मी हो या ठंड हो हम अपने बाल में क्लेचर लगा कर ही रखते हैं। तो बाल को धुलने के बाद क्लेचर लगा लिए थे, ऐसे ही पड़ा था, तो फिर हमने कहा थोड़ा सा सूखने देते हैं जब तक हम वीडियो का एडिटिंग कर रहे हैं। वैसे अभी बाल जब सूख जाता है तभी बालों में कंघी भी होता है, तो देख सकते हैं मिट्टी से बाल धुलने के बाद बहुत ही सिल्की सा हो जाता है, क्योंकि हमारा बाल बहुत ही जल्दी उलझता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए जब गर्मियों में इस चीज़ का यूज करते हैं तो बिल्कुल भी किसी भी कंडीशनर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और बहुत ही अच्छे से बाल एकदम मुलायम बना रहता है। और एक सफ़ेद होने का बिल्कुल चांस नहीं रहता है। हमारे बाल जो हैं बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स, ना ही किसी कलर का हमें ज़रूरत पड़ता है और ना ही सफ़ेद वगैरह होने का कोई चांस होता है। तो बस चलिए
आज का वीडियो जो है यहीं पर कर लेते हैं अपने वीडियो का एंड। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।